नमस्कार। कोरोना नाम की महामारी आएगी, लाखों लोगों की जान जाएगी, शहर शहर कोहराम होगा। क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा होगा? शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि 21वीं सदी में जब दुनिया अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप रही होगी, तब 2.5 गज जमीन के लिए इंसान दर-बदर होगा। लेकिन ऐसा हुआ और हो रहा है। कोरोना से पूरी मानवता त्राहिमाम कर रही है। सवाल यह है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? दिल पर हाथ रखिए और सोचिए। जब भी देश में वायरस के कहर का मंजर आंखों के सामने होता है, जब भी दर्द की कहानियां सुनते हैं, क्या चीन पर नाराजगी नहीं होती? अगर नहीं आता आपको गुस्सा तो आना चाहिए, क्योंकि घर घर जो मातम है, शहर शहर जो हाहाकार है, चीन ही इस सब का जिम्मेदार है। क्योंकि लाखों लोगों की जान लेने के बाद भी बीजिंग के तानाशाहों के माथे पर शिकन तक नहीं आई है। इतना ही नहीं, जब पूरा देश चाइनीज वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तब हर बीतते दिन के साथ चीन की नई साजिशें भी सामने आ रही हैं। चीन के नए पाप का खुलासा करती ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, अस्पतालों में सांसों का संकट, अपनों के गम में सिसकती आंखें। कोई नहीं जानता था कि ऐसा दौर भी आएगा जब इंसान एक एक सांस के लिए गिड़गिड़ाएगा। लेकिन यह हो रहा है, हर दिन बेतहाशा हो रहा है। कोरोना की बेलगाम रफ्तार के सबसे भीषण वार को हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। इस मंजर को दुनिया देख रही है। इस लाचार की बेचारगी और बेबसी को दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार चीन भी देख रहा है। इसीलिए माओ के वारिसों ने फिर से सरहद पर साजिशों का ताना पाना बुनना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या चीन सरहद पर फिर गुस्ताखी कर सकता है? क्या चीन लद्दाख में फिर से घुसपैठ की फिराक में है? क्या कोरोना काल में चीन फिर कोई साजिश करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ एक बार फिर लद्दाख की सरहद पर पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख और सियाचिन साल्टोरो रेज इलाके का दौरा किया। एलएसी के पास सेना की तैनाती और कम वक्त में हर साजिश को नाकाम करने का जायजा लिया। इसके अलावा जनरल नरवणे देपसांग के मद्देनजर अहम सैन्य ठिकाने दौलत बेग ओल्डी भी पहुंचे। सवाल ये है कि आर्मी चीफ के इस दौरे की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब है चीन की मक्कारी वाली नीयत और फितरत। देश के एक कोने से दूसरे छोर तक कोरोना अपना कहर ढा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में हर तरफ हड़कंप है। सरकार से लेकर सिस्टम तक लोगों की सांस बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच बर्फ पिघलने लगी है और बीजिंग के तानाशाह के तेवर गर्म होने लगे हैं। साल भर पहले ऐसे ही हालात थे जब चीन का गलवान वाला पाप सामने आया था। इस बार उससे भी भीषण संकट से देश जूझ रहा है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि सरकार हलकान है तो सिस्टम चीख रहा है। देश का पूरा फोकस चाइनीज वायरस से टूटती डोर को थामने पर है। इसीलिए माओ के वारिसों की मक्कारी के किस्से, कई दौर की बातचीत के बाद फरवरी में डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। इसके बाद एलएसी के कई इलाकों से चीन की फौज पीछे हट गई। लेकिन डोगरा हॉट स्प्रिंग्स में डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं हो पाया है। देपसांग में भी चीनी साजिशों का सिरा बरकरार है। इसीलिए हमारे जवान हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं, जिनकी हौसला अफजाई के लिए ही आर्मी चीफ ने एलएसी के फ्रंटलाइन इलाकों का दौरा किया। क्योंकि जिस वक्त पूरा मुल्क कोरोना से लड़ रहा है, तब चीन हमारे पड़ोस में बारूदी मंसूबों की गठरी बांध रहा है। ढाका की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जिनपिंग ने अपने दूत को भेजा। चीन के डिफेंस मिनिस्टर बांग्लादेश पहुंचे। खास बात यह है कि पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के महीने भर बाद ही जिनपिंग ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को ढाका रवाना कर दिया है।
सवाल ये कि कोरोना काल में जिनपिंग का जनरल ढाका क्यों पहुंचा? चीन के रक्षा मंत्री के बंगाल दौरे का मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। चंद हफ्ते पहले हमारे देश के साथ क्वाड देशों की फौज ने बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। इस एक्सरसाइज में हमारे देश की नेवी के साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस की नेवी ने ताकत दिखाई थी। जिसके बाद से ही बीजिंग के होश फाख्ता हो गए। इसलिए जिनपिंग ने अपने शागिर्दों को बांग्लादेश भेजकर ताकतवर देशों के खिलाफ साथ आने की गुहार लगाई। चीन जानता है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। दुनिया अब चीन के पाप से बखूबी वाकिफ हो चुकी है और इसी वजह से दुनिया के बड़े मुल्क एकजुट हो रहे हैं चीन के खिलाफ। और इसी वजह से चीन छोटे मुल्कों को अपने साथ लाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जिनपिंग का पाप तो कब का सरेआम हो चुका है। साल भर के दौरान चीन की वायरस वाली साजिश से दुनिया का हर देश हलकान हुआ है। भले ही खुलकर कोई न बोले, लेकिन हर मुल्क जानता है कि मानवता पर जो सबसे बड़ा संकट है, चीन ही उसका जिम्मेदार है। इसीलिए बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी बीजिंग से किनारा करने लगे हैं। रही बात हमारे मुल्क की, तो साल भर के दौरान चीन को अपनी औकात का अच्छी तरह पता चल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।